नमस्कार श्रोताओं। तो शाम के 8 बज चुके हैं, तो जानते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों को। बंगाणा के डहोगी में खुद को गोली मारने वाले सुरेंद्र की पत्नी ने भी तोड़ा दम। हिमाचल के ऊना जिले के डहोगी पंचायत में बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि को गोली मारकर आत्महत्या करने वाले सुरेंद्र कुमार की पत्नी ने भी शुक्रवार रात को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डहोगी पंचायत के सुरेंद्र कुमार ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया था। उसकी पत्नी रेशमा देवी पिछले लंबे समय से कुछ दिमागी परेशानी से जूझ रही थी। उसकी देखरेख खुद सुरेंद्र ही करता था। मृत्यु के बाद बीते गुरुवार को पति के शव को घर के आंगन में लाया गया। पत्नी रेशमा ने शव देखा तो असहायों की तरह गिर पड़ी। उसकी नाजुक हालत को देखते हुए परिजन उसे बंगाणा अस्पताल ले गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया। शुक्रवार शाम तक उसकी सेहत में कुछ सुधार बताया जा रहा था, लेकिन एकदम तबीयत खराब होने पर उपचार के दौरान ही रेशमा ने दम तोड़ दिया। वहीं सुरेंद्र कुमार की माता बुजुर्ग रमी देवी 90 साल से ऊपर उम्र का पड़ाव पार कर चुकी है। पति को गुजरे लंबा अरसा बीत चुका था। बेटे के पास जीवन यापन कर रही थी, लेकिन 2 दिन में बुजुर्ग मां का पहले बेटा चला गया और उसके बाद बहू रेशमा ने भी दम तोड़ दिया। आज 24 घंटों के अंदर बहू बेटे को खोने वाली बुजुर्गों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बुजुर्ग रमी देवी कोने में बैठकर जोर जोर से यही कहती थी कि हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया। मेरे जाने का समय था, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। सुरेंद्र कुमार व उसकी पत्नी अपने पीछे 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ गए। एक बेटा अभी अविवाहित है, जबकि अन्य सभी शादीशुदा हैं। यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन एक साथ हासिल की जा चुकी 2 डिग्रियों की वैधता कायम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक साथ 2 डिग्रियां करने वाले उम्मीदवारों को राहत दी है। यूजीसी ने संबंधित नियमों में बदलाव किया है और एक साथ 2 डिग्री कोर्सेज को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार विश्वविद्यालयों से विद्यार्थियों द्वारा एक साथ अब तक हासिल की जा चुकी 2 डिग्रियों की वैधता कायम रहेगी। यूजीसी ने अप्रैल 2022 में जारी गाइडलाइंस में दर्ज पूर्व के वर्षों में एक साथ 2 शैक्षणिक प्रोग्राम के दावे पर रोक के प्रावधान को हटा दिया है। इससे पहले एक साथ ली गई 2 डिग्रियों को मान्यता नहीं मिलती थी, लेकिन यूजीसी के नए आदेश से पहले एक साथ ली गई 2 डिग्री भी मान्य होंगी। कई विद्यार्थी एक साथ 2 डिग्री कोर्स करते हैं, ऐसे में इनकी मेहनत अब बर्बाद नहीं होगी। यूजीसी ने संशोधित दिशा निर्देश अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी थी तबीयत, रूटीन चेकअप और टेस्ट के बाद वापस लौटी। छुट्टियां मनाने के लिए शिमला पहुंचे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आईजीएमसी शिमला में भर्ती किया गया। अब खबर है कि चेकअप और टेस्ट करवाने के बाद आईजीएमसी से सोनिया गांधी को छुट्टी मिल गई है। सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी आईजीएमसी पहुंचे। वह अपनी बेटी एवं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के छराबड़ा स्थित घर पर ठहरी हुई हैं। यह उनका शिमला का निजी दौरा है। कमरे में जंजीर से बंधी थी महिला, पुलिस के आते ही उठ खड़ी हुई। हिमाचल के मंडी जिले के करसोग उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत लोअर करसोग के गांव की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला के साथ मारपीट के बाद उसे जंजीर से बांधा हुआ दिखाया गया है। करसोग पुलिस और समाजसेवी पूर्णचंद कोंडल से मिली जानकारी के अनुसार महिला को जंजीर से बांधे जाने का मामला महज ड्रामा निकला, लेकिन यह सत्य है कि महिला के साथ मारपीट हुई है और पुलिस महिला का मेडिकल करवाकर इसकी जांच पड़ताल भी कर रही है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि ये महिला हमीरपुर की रहने वाली है और यहाँ एक व्यक्ति के घर पर बीते करीब 2 महीनों से रह रही है। जिस व्यक्ति के घर पर यह महिला रह रही है उसकी शादी हो चुकी है और 3 बच्चे भी हैं। कुछ दिन पहले भी यह महिला फरार हो गई थी और इस संदर्भ में व्यक्ति पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा था। अब भी यही महिला कहीं जाने की बात कह रही थी और उसी बात को लेकर व्यक्ति ने इसके साथ मारपीट की। महिला के शरीर पर मारपीट के गहरे घाव हैं और पुलिस इसका मेडिकल भी करवा रही है। डिप्टी सीएम बोले, मंदिरों का पैसा श्रद्धालुओं की सुविधा पर हो रहा खर्च, सरकार ने नहीं लिया 1 भी रुपया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने मंदिरों से 1 रुपया भी नहीं लिया है। गगरेट क्षेत्र में सीएम के साथ जनसभा में पहुंचे मुकेश ने कहा कि ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि सरकार मंदिरों का पैसा खर्च कर रही है, जबकि ऐसा कतई नहीं है।
मंदिरों का पैसा मंदिरों के विकास पर खर्च हो रहा है और मंदिरों के आसपास की पंचायतों में मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ही राशि खर्च होती है। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर भी धनराशि दिए जाने पर कुंडली मारे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 916 करोड़ रुपए की राशि मिलनी थी, लेकिन इसमें से महज 137 करोड़ रुपए ही मिले हैं, बाकी राशि जारी नहीं की जा रही है। मामला केंद्र सरकार के साथ उठाया गया है, यह प्रदेश का हक है और मिलना चाहिए। पहले 2000 करोड़ की बात कही गई, लेकिन जब उसमें 916 करोड़ पर सहमति बनी तो वो राशि भी जारी नहीं हुई। शिक्षा मंत्री के साथ बैठक करने के बाद प्राथमिक शिक्षक संघ से क्रमिक अनशन खत्म करने का लिया फैसला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ बैठक करने के बाद प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीते 1.5 माह से चल रहे क्रमिक अनशन को समाप्त करने का फैसला लिया। शिक्षक संघ की मांगों पर विचार करने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। यह कमेटी आने वाले दिनों में विभिन्न मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में स्कूल स्तर पर शिक्षा निदेशालय एक ही रहेगा। सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेगी। 1ली से 5वीं कक्षा और 6ठी से 12वीं कक्षा तक का काम देखने के लिए 2 अलग-अलग अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किए जाएंगे। जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश की जनता सुख सरकार के वादों का इंतजार कर रही। भाजपा जिला महासू की एक बैठक का आयोजन ठियोग में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरुण फाल्टा की ओर से की गई। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, वक्ता के रूप से भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्णनंदा उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि केंद्र में देश के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक मजबूत एवं निर्णायक नेतृत्व है। यूपीए के 10 साल के शासनकाल में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान नहीं मिला था, पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के कार्यकाल में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अद्भुत सम्मान मिला है। यूपीए के इसमें भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी और अब 4थे स्थान पर पहुंच गई है। हमने कभी इस बारे में कल्पना भी नहीं की थी। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 3 तलाक धारा 370 समाप्त हुई और राम मंदिर निर्माण का हम सबका 500 साल का सपना पूरा हुआ। जयराम ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री सुख को सुख की अनुभूति तब होती है जब वो कोई चलती हुई जन कल्याणकारी योजना बंद करते हैं और यह कहते हैं कि मैं वो करूंगा जो करना है। वर्तमान कांग्रेस सरकार आने वाले समय में काम रोकने के लिए जानी जाएगी। प्रदेश में आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा को एक प्रचंड बहुमत मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में केवल टैक्स लगाने पर जोर दिया है। सीएम सुख ऊना दौरे पर बोले, भाजपा 5 गुटों में बंटी। जयराम ने प्रदेश की संपदा को लुटाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से 2 दिन के ऊना के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने आज सुबह अंदौरा में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में भाजपा 5 गुटों में बंटी है और जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार की ओर से विकास करवाया जा रहा है वो नजर नहीं आ रहा है। कहा कि भाजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जयराम ठाकुर की सरकार ने 5 साल में जनता की संपदा को लुटाया है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 साल जनता को क्या दिया। मेडिकल डिवाइस पार्क की 1500 बीघा जमीन 23 लाख रुपए में दे दी, जिसकी कीमत 500 करोड़ है। 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली दे दी। पावर प्रोजेक्टों में हिमाचल के हितों के खिलाफ समझौते किए गए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये रही दिन भर की ताज़ा खबरें। हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।